होगा संग्राम चुनावी हरियाणा में, जीत होगी बसपा इनेलो की हरियाणा में। साथियों, विधानसभा का चुनाव हरियाणा का 5 अक्टूबर को होगा। वहाँ पर 90 सीटें हैं। बसपा और इनेलो पार्टियों का गठबंधन हो चुका है, जिसमें बसपा 37 सीटों पर और इनेलो 53 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसके लिए दोनों पार्टियों ने की सहमति से एक घोषणा पत्र भी जारी किया गया है। तो घोषणा पत्र की बात बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, दलित, मुस्लिम और OBC का गठबंधन की बात, जनता गठबंधन की बात के आधार पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जिसके कारण कांग्रेस, भाजपा, आम पार्टी की जमीन खिसकती नजर आई है। वहीं पर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, जो अनुसूचित जात की हैं, उन्होंने दावा किया है कि हरियाणा में मुख्यमंत्री अनुसूचित जात का बनाया जाए। कुमारी शैलजा की इस मांग को देखते ही सुनते ही कांग्रेस का हाईकमान सतर्क हो गया कि कुमारी शैलजा अनुसूचित जाटों को मुख्यमंत्री कैसे बनाया जाए। इसलिए आनन फानन में कांग्रेस ने निर्णय लिया कि जो लोकसभा का चुनाव जीते हैं वो विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकते। कुमारी शैलजा की दावेदारी खत्म कर दी गई। अनुसूचित जात का मुख्यमंत्री कांग्रेस नहीं बना सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि इसलिए कांग्रेस ने एक ऐसा नियम पारित कर दिया जिससे कुमारी शैलजा की दावेदारी खत्म हो गई। कहते हैं जनता सब जानती है, अब उसे बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। यह खबर जंगल में आग की तरह हरियाणा में फैल गई कि कांग्रेस अनुसूचित जात की कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, इसलिए उनको चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसके कारण अनुसूचित जात के लोग कांग्रेस से घोर खफा हैं, नाराज हैं और कांग्रेस को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। कांग्रेस की स्थिति बड़ी डामाडोल है और कांग्रेस इस समय समझौता करने के लिए आम आदमी पार्टी पर डोरे डाल रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को कोई महत्व तो नहीं दे रही है, लेकिन आगे भविष्य में क्या होगा, गठबंधन होगा या नहीं होगा, और गठबंधन होगा तो क्या अनुसूचित जात का वोट कांग्रेस या कांग्रेस के गठबंधन को मिलेगा, ये एक सवाल पैदा करता है। और जैसा अब तक रुझान आया है कि कांग्रेस कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगी तो कांग्रेस को अनुसूचित जात का वोट नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं भाजपा की। भाजपा ने बहुत से नए चेहरों को, जो उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी की है, नए चेहरों को उसमें उतारा है, जिसके कारण पुराने चेहरे नाराज हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के पलड़े बहुत हल्के हैं। इसकी अपेक्षा
बसपा और इनेलो का पलड़ा बहुत भारी लगता है, क्योंकि हरियाणा में बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद 3 साल पहले से सक्रिय थे। वहाँ पर उन्होंने पैदल मार्च निकाला था और अभी 10 जगहों पर महारैलियां कर चुके हैं। बसपा सुप्रीमो भी वहाँ पर रैली करेंगी और जनता का रुझान इस गठबंधन की तरफ है, क्योंकि इन्होंने कहा है प्रत्येक गरीब भूमिहीन को 100 गज का प्लाट दिया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा और जिसको रोजगार नहीं दिया जा सका उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक रसोइये को गैस सिलेंडर मुफ्त में मुहैया कराया जाएगा। रसोइये के लिए 1100 रुपये दिया जाएगा और बुजुर्गों को पेंशन 7,500 रुपये प्रति माह दी जाएगी। बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपये दिया जाएगा। तो सरकारी नौकरी और पुरानी पेंशन बहाली का वादा है। तो ये वादे और घर तक पहुंचाए जा रहे हैं। रसोई गैस घर पहुंचाई जाएगी, हर महीने पहुंचाई जाएगी। पानी फ्री होगा, बिजली फ्री होगी। ये जो वादे अभय चौटाला ने जनता से किए हैं। और सबसे बड़ी बात, इस गठबंधन ने, बसपा और इनेलो गठबंधन ने अपना मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित कर दिया है और वो ओबीसी के अभय चौटाला का नाम घोषित किया है, जिसके कारण हरियाणा में ये गठबंधन नंबर 1 पे है। इस बसपा इनेलो गठबंधन से कांग्रेस लड़ेगी, बसपा इनेलो गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी, बसपा इनेलो गठबंधन से आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसी से जो भी पार्टियां लड़ेंगी वो बसपा और इनेलो गठबंधन से लड़ेगी। बसपा और इनेलो गठबंधन सब पर भारी है। ताज़ा सर्वे के अनुसार बसपा इनेलो गठबंधन 72 सीटें जीत रही है। कितनी? 72 सीटें जीत रही हैं। और ये सर्वे बसपा ने नहीं कराया, ये किसी मनवादी पार्टी ने अपना सर्वे करवाया था। और जब रिजल्ट बसपा और इनेलो गठबंधन के पक्ष में आया कि 72 सीटें जीत रही हैं, तो उस सर्वे को सार्वजनिक नहीं किया गया। ये बात छिपाई छिपती नहीं है, आउट हो गई है, लेकिन और सार्वजनिक नहीं की गई है। तो साथियों, इसके कारण सभी दलों की हवा खिसक रही है। अब वो एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं, गठबंधन करने की बात कर रहे हैं। कौन किससे गठबंधन करेगा, ये तो गठबंधन बसपा और इनेलो का, बसपा का और अभय चौटाला का बहुत पहले हो चुका है। उस पर बड़े जोरदारी से काम चल रहा है। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राज चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत।